हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार अपने YouTube चैनल पारामाउंट्स मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यूनिट डिजिट पार्ट थर्ड लेके आए हैं। पार्ट थर्ड में पहले आप लोग को हम फैक्टोरियल समझाएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट में कभी काल फैक्टोरियल से भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल होता क्या है। अगर हम आपसे पूछ दें, देख लीजिए, पहले फैक्टोरियल का साइन ये एल देखते हैं ना, तो एल को थोड़ा ऐसे ये लिखता है, ये फैक्टोरियल का साइन है, या आप आई को पलट कर लिख दीजिए, क्या है, फैक्टोरियल का साइन है। तो फैक्टोरियल का सिंबल या एल के रूप में रहेगा, मतलब ये एल के रूप में इसको बोलते हैं, या आई का क्या होता है, ये पलट देते हैं तो ये क्या है, फैक्टोरियल का ये सिंबल है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलेंगे कि फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होगा, फैक्टोरियल 3 का हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देख लीजिए, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट कैसे निकलता है। हम इसको लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को 3 गुना 2 गुना 1, कोई भी फैक्टोरियल के अंदर अगर डिजिट रहे और उसका वैल्यू पूछे या इकाई अंक पूछे, यानी अगर बोलता है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, तो जो संख्या रहेगा उसको लेके और ये क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग और घटते हुए क्रम में 1 तक लिखना है। जैसे फैक्टोरियल 3 है तो 3 को 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे, तो इसका 3 गुना 2 6 या 6 गुना 1 6, तो संख्या 6 हुआ, और संख्या 6 का इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बुआरे, तो ये यूनिट डिजिट आपका 6 इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है ना। आप ध्यान दो, अभी इसी तरह फैक्टोरियल अगर हम 4 का लेते हैं तो फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा बाबू लोग, फिर उसी तरह इसको 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 3 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 1 24, और 24 का इकाई अंक क्या है बाबू मेरे, 4 है। तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या आंसर आ गया, 4 हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद जो हम बताएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम फैक्टोरियल 5 का लेके चले, बोले फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट क्या है, तो फैक्टोरियल 5 को भी लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये 5 चौक 20, और 20 गुना 3 60, और 60 गुना 2 120, 120 गुना 1, यानी 120 इसका वैल्यू हुआ, और 120 का इकाई अंक 0, यानी फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा बुआ, 0 इज ए राइट आंसर। अब हम बोलना क्या चाहते हैं, यहाँ आप गौर से सुनिएगा। आप 1 से 4 तक किसी 1 से 4 तक डिजिट का फैक्टोरियल निकालते हैं तो आपका कुछ ना कुछ आएगा डिजिट में। जैसे 1 से 4 तक किसी का है, जैसे 3 का लिए तो 6 आ गया, 4 का लिए तो 4 आ गया, और ये 5 का लिए तो 0 आ गया। तो 1 से 4 तक जिस डिजिट का लीजिएगा उसमें कुछ ना कुछ आपको इकाई अंक निकलेगा। लेकिन फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़ेंगे, अगर उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो सबका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। जैसे फैक्टोरियल 5 का हम वैल्यू निकाल लेते 120 है, 120 का इकाई अंक 0। ऐसे भी देख लीजिए, 5 गुना 4 क्या 20, और 20 का इकाई अंक 0, 0 गुना संख्या क्या हो गया 0, यानी 5 के आगे जो भी फैक्टोरियल है, जैसे हम ले लेते हैं एक 8 लेते हैं, तो ये 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आप देखो ना, हम बोले थे क्वेश्चन में जहां 2 या 5 और 6 और 5 या 4 5 मिल गया, मतलब क्या 0 आ गया। देखो यहाँ 6 गुना 5 30 इकाई अंक 0। ऐसे भी देखो 8 गुना 7 56 का 6, 6 गुना 6 36 का 6, या 6 गुना 5 30, और 30 का इकाई अंक 0, मतलब फैक्टोरियल 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा बुआ, 0 इज ए राइट आंसर। यानी फैक्टोरियल 5 से लेकर और आगे अनंत तक जाएंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा बुआ, हमेशा 0 ही होगा। लेकिन अगर 1 से लेकर 4 तक रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इकाई अंक आपको डिजिट के रूप में आएगा, और फैक्टोरियल 5 के बाद सभी का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है
342 के पावर 21 फैक्टोरियल, देख लीजिए फैक्टोरियल का साइन है उल्टा आई, का यूनिट डिजिट क्या होगा। यानी 342 के पावर 21 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान से देखिएगा इसको। 342 का इकाई अंक हुआ 2, तो आप 2 लिखो। अब पावर में हमेशा तो 4 से भाग करना है ना, लेकिन पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर फैक्टोरियल 21 का वैल्यू क्या होगा। वैल्यू यानी संख्या पता चल जाएगा, 4 से भाग करेंगे, अगर शेष आएगा तो लिखेंगे, अगर शेष कुछ नहीं आएगा तो पुनः क्या मानेंगे, 4 मान लेते हैं। तो फैक्टोरियल 21 का वैल्यू क्या होगा, तो फैक्टोरियल 21 का वैल्यू लिखेंगे 21 गुना 20 गुना 19 गुना डॉट 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 कहाँ तक हुआ, 1 तक लिखना। अब पावर में किससे भाग करना है भाई मेरे, 4 से भाग करना है। ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को। तब 21 गुना 20 गुना 19 गुना डॉट 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 1 तक गुना करके एक बड़ा संख्या आएगा, फिर उसको 4 से भाग करेंगे और फिर शेष प्राप्त करेंगे। तो उतना करने में तो समय ज़्यादा आ जाएगा जी ना। अब क्या है सो ध्यान दीजिए, 21 से लेके 1 तक जो संख्या लिखे हैं 21 गुना 20 गुना 19 गुना 18 गुना डॉट डॉट 1 तक, क्या 4 से कोई कटने वाला नंबर है इसके बीच में। तो ध्यान से देखिए 4 पचे 20 कट रहा है, और इसमें 16 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 8 भी कटेगा। बहुत सारा नंबर 4 से कटने वाला है। तो जब 4 से 20 कट गया 5 बार में, तो 4 पचे 20 शेषफल कितना, 0। और 0 गुना सारा संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, 21 से लेके जो 1 तक लिखे 21 गुना 20 गुना 19 डॉट 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 1, इसको गुना करके किससे भाग करना है, 4 से करना है। तो गुना करने में समय ज़्यादा लगेगा इन्वेस्ट, इसलिए क्या बोले हैं, कोई एक नंबर देखो क्या 4 से कट रहा है, तो 21 से लेके 1 के बीच में 20 भी कटने वाला है, 16 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 8 भी कटेगा। तब 20 काट के देखो तो 4 से 20 5 बार में 4 पचे 20 और शेषफल 0। तो 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 2 के पावर 0, और जब शेषफल 0 आता है तो क्या मानते हैं, पुनः हम 4 मान लेते हैं। तो 2 के पावर 4 होगा 16, और 16 का इकाई अंक बउआ 6 होगा। यानी इसका आंसर हो गया यूनिट डिजिट बराबर 6 जे राइट आंसर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है सो। क्वेश्चन 2 दिया है आपका 318 के पावर में 62 फैक्टोरियल और इंटू 412 के पावर में 102 फैक्टोरियल इंटू 18 के पावर में 99 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वो सिंगल में था, इसमें क्या है, ट्रिपल दिया है, ट्रिपल टर्म में दिया है। इससे आगे भी क्वेश्चन लिख सकता है। अब ध्यान दीजिए, तो 318 का इकाई अंक क्या है बाबू, 8 है, तो ये 8 हो गया। और पावर में क्या दिया है, 62 फैक्टोरियल है, तो 62 को लिखेंगे 62 गुना 61 गुना 60 और डॉट 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 कहाँ तक हुआ, 1 तक। अब पावर में किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। फिर इसी तरह आगे लिखेंगे इंटू 412 का इकाई अंक 2, और फिर क्या करना है हुआ, 102 गुना 101 गुना ये 100 गुना डॉट 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 1 तक। अब पावर में फिर 4 से भाग करना है। इंटू इसका इकाई अंक हो गया 8, और इसका दिया है 99 फैक्टोरियल दिया है, यानी 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 डॉट 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 1। अब बट्टा में क्या करना है, 4 से भाग करना है और शेषफल प्राप्त करना है। तो अब देख लीजिए ये 8 है और 4 से भाग किए तो 61 गुना 62 इंटू 61 ये 60 डॉट डॉट 1 तक है। इसको गुना करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो गुना करने में समय लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप 62 से 1 तक जो लिखे इसमें से कोई एक नंबर कटने वाला है 4 से, तो 4 से इसमें 60 कटेगा, 48 कटेगा, ये 56 कटेगा, बहुत सारा नंबर कटेगा। तो 4 से आप 60 काटेंगे तो 15 चौक 60, शेषफल 0, और 0 गुना कोई संख्या क्या होगा 0, तो शेषफल 0, तो 8 के पावर पुनः क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। क्लियर है। अरे भाई 62 से लेके 1 तक लिखेंगे तो 4 से नंबर कटने वाला बहुत सारा है, तो क्या आएगा, शेषफल 0 और 0 गुना संख्या 0।
अगर आप पूरा गुना करेंगे तो यह संभव नहीं है, अगर गुना करिएगा तो असंभव है। गुना करने से अगर संभव भी है तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इन्वेस्ट ज़्यादा है, इसलिए क्या करेंगे हम इसी तरह लिखेंगे और कोई एक नंबर इससे कट जाएगा। और फिर देखिए 2 है और ये फिर इसे 4 से कोई ना कोई नंबर इसमें कट जाएगा, तो शेषफल 0 आप पुनः 4 मान लेंगे। इसी तरह ये 8 फिर 4 से कोई ना कोई नंबर कट जाएगा 99 से लेके 1 तक, तो शेषफल 0 यानी 4 हम फिर यहाँ मान लेंगे। 8 के पावर 4 क्या होगा, तो 8 के पावर 4, तो 8 के पावर 3 512, और 512 में फिर एक 8 से गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक 8 दूना 16, इकाई अंक 6, गुना 2 के पावर 4 16 का 6, और 8 के पावर 4 क्या लिखे हैं बुआ, 6 लिखे हैं, तो 6 गुना 6 36, 36 का इकाई अंक 6, 6 गुना 6 36 का इकाई अंक फिर हो गया 6, तो हम इसका लिख सकते हैं यूनिट डिजिट इक्वल टू 6 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 सेम टू सेम 2 जैसा ही है। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको हम 318 के पावर 82 फैक्टोरियल इंटू 117 के पावर 63 फैक्टोरियल इंटू 316 के पावर 58 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। उसमें हम पूरा बेसिक से बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसमें देखो हम शॉर्ट कट कैसे चलेंगे। 318 का इकाई अंक क्या होगा बुआ, 8 हो गया, और 82 फैक्टोरियल में किससे भाग करना है भाई, 4 से। तो आप ध्यान दीजिए 82 गुना 81 गुना 80 गुना डॉट डॉट 1 तक लिखना है, 4 से भाग करेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर कट जाएगा, यानी शेषफल 0, और 0 गुना संख्या 0, तो इसका पुनः क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, इंटू 117 का इकाई अंक 7, इसमें भी 63 को 1 तक लिखेंगे गुना के रूप में, तो फिर 4 से कोई ना कोई नंबर कट जाएगा, तो शेषफल 0, और 0 गुना कोई भी संख्या 0, तो फिर शेषफल 4। इसी तरह क्या आएगा, 6 के पावर यहाँ भी क्या आएगा हुआ, 4 ही आएगा, क्योंकि 58 से लिखेंगे 1 तक गुना के रूप में, और 4 से भाग करेंगे तो वो भी क्या होगा, कट जाएगा, तो शेषफल 0 यानी पुनः 4 मान लेंगे। तो ये 8 के पावर 4 क्या होगा, 8 के पावर 4 का इकाई अंक 6, 8 के पावर 3 512, और फिर 2 गुना 8 16 का 6, और 7 के पावर 4, तो 7 के पावर 3 343, 343 का इकाई अंक 3, और फिर एक 7 से गुना करेंगे तो 7 3 21, तो 1 आ जाएगा, और गुना 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा बुआ, 6 ही रहेगा। तो फिर इसका क्या होगा, 6 गुना 1 6, 6 गुना 6 36 का इकाई अंक 6, तो इसका आपका यूनिट डिजिट 6 आपका राइट आंसर होगा। हमेशा कोई भी फैक्टोरियल है 5 से ऊपर रहना चाहिए, 5 लेके 5 6 7 8 9 10 50 60 कुछ भी रहेगा, और उसको 4 से भाग करेंगे तो हमेशा कट जाएगा, यानी शेषफल 0, तो पुनः आपको 4 मान के बना लेना। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 दिया है 11 के पावर 1 फैक्टोरियल, 12 के पावर 2 फैक्टोरियल, 13 के पावर 3 फैक्टोरियल, 14 के पावर 4 फैक्टोरियल, और 15 के पावर 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 11 का इकाई अंक बाबू 1, और 11 का इकाई अंक 1 हो गया आपका, और फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 1 को जब ब्रेक करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो पावर में 1 होगा, और जब 1 को 4 से भाग करेंगे तो 1 में तो 4 से भाग लगेगा नहीं, तो शेषफल क्या होगा बुआ, 1 ही रहेगा, यानी 4 से बड़ा होगा तब ना 4 से हम भाग करेंगे। अब 4 से छोटा रहेगा, जैसे 1 रहेगा 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 ही रह जाएगा, 2 रहेगा 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 ही रह जाएगा। मतलब 4 से कब भाग लगेगा, जब 4 से ज़्यादा होगा, 4 के बराबर या 4 से ज़्यादा। जब 4 रहेगा तो 4/4 शेषफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह आगे देख लीजिए आप, तो इसका इकाई, इसका हो गया 12 का इकाई अंक 2, और जब फैक्टोरियल 2 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 1 हो गया, तो 2 गुना 1 2 हुआ, 4 से भाग के तो शेषफल क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। अब फैक्टोरियल 3 है, तो 3 का वैल्यू 3 गुना 2 गुना 1, तो 6 होगा, 6 को जब 4 से भाग करेंगे शेषफल 2, यानी 13 का इकाई अंक 3, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, और 6 में जब 4 से भाग करेंगे शेषफल 2 हो गया, और 14 का इकाई अंक 4 हो गया, और फैक्टोरियल 4 का इकाई, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या हुआ, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 4 3 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 1 24, और 24 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 होगा तो पुनः क्या मानेंगे बाबू, 4 मानेंगे, इंटू फिर 15 है, अब 15 है तो इसका इकाई अंक 5 हो गया,
और इसके पावर में क्या दिया है, फैक्टोरियल 5। हम बोले हैं कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 गुना 4 गुना 3, फिर 4 से भाग करेंगे तो 4 से 4 तो कट रहा है, देख लीजिए भाई ना। फैक्टोरियल 5 है, इसको लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 4 से भाग के 4 से 4 कैंसिल, शेष पर 0, और 0 गुना संख्या 0। हम बोले थे कि फैक्टोरियल 5 से आगे, मतलब 5 को लेकर आगे चलेंगे तो सबका इकाई अंक क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये शेषफल क्या आ गया हुआ 0, तो पुनः क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 2 9, और ये 4 के पावर 4, तो 4 के पावर 3 64, और 64 गुना 4, फिर 4 चौक 16, तो इकाई अंक फिर 6 हो जाएगा। और 5 के पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। अब गुना कीजिए, 1 गुना 4, 4 गुना 9 36, 36 का 6, 6 गुना 6, 36 का 6, 6 गुना 5 30, और 30 का इकाई अंक हुआ 0 होगा। तो इसका आपका यूनिट डिजिट बराबर 0 इज ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 प्लस के रूप में दिया है, और इसका भी क्या निकालना है, यूनिट डिजिट ही निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन ये जल्दी बन जाएगा। देखिए 888 का इकाई अंक हुआ 8 हो गया। अब फैक्टोरियल दिया है 9235, तो 9235 को जब ब्रेक करेंगे, 9235 गुना 9234 गुना 9233 गुना डॉट डॉट 1 तक, तो 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, कोई ना कोई नंबर कटेगा ना उसके बीच में। तो जब पूरा पूरी कट जाएगा यानी शेषफल 0, और शेषफल 0 तो क्या मानते हैं बुआ, पुनः 4 मानते, ठीक है। और 222 का इकाई अंक 2, और फिर 9235 है, इसको लिखेंगे 9235 गुना 9234 गुना 9233 गुना डॉट डॉट 1 तक, और 4 से भाग करेंगे तो कोई ना कोई नंबर कट गया यानी शेषफल 0, और 0 गुना जो संख्या बचेगा फिर गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, और पुनः 0 आएगा तो क्या मानेंगे हम, 4 मान लेते हैं। इसी तरह इसका इकाई अंक 6 हो गया, और 2359 फैक्टोरियल है, ये भी 1 तक जाएगा तो नंबर कट जाएगा तो शेषफल 0, तो यहाँ भी 4 मान लेंगे। और यहाँ इसका इकाई अंक 9 हो गया, इसको भी काटेंगे तो शेषफल 0, मतलब यहाँ भी क्या मानेंगे बुआ, 4 मानना पड़ेगा। क्लियर है। अब देख लीजिए कितना आसानी सॉल्व होगा। 8 के पावर 4, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, और 2 के पावर 6, इसका इकाई अंक 2 के पावर 4, इसका भी इकाई अंक 6 हो गया। और 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 4 5 6, तो हमेशा क्या आएगा, इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। और 9 के पावर 4, तो 9 के पावर 3 729, तो इकाई अंक 9, और फिर 1 9 से गुना करना, 9 81 का इकाई अंक 1 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 और 6 12, 12 6 18 1 19, और 19 का इकाई अंक हुआ 9 हो गया। इसलिए इसका यूनिट डिजिट बराबर 9 इज ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 दिया है फैक्टोरियल 1/4 प्लस फैक्टोरियल 2/4 प्लस फैक्टोरियल 3/4, और डॉट 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 डॉट, अब फैक्टोरियल 10/4 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 और बट्टा में 4, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 गुना 1, तो 2 और बट्टा में 4, और प्लस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हुआ 3 गुना 2 6, तो 6 और बट्टा में 4, अब प्लस यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस साइन लगा दीजिए, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, अब फैक्टोरियल 10 और बट्टा में 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देख लीजिए, अगर यहाँ से हम यहाँ तक सॉल्व करते तो इसका देख लीजिए 1 है, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। ये 2 है बट्टा में 4 है तो शेषफल क्या होगा, 2 ही रह जाएगा। 6 है और 4 से भाग के तो शेषफल यहाँ 2 आ जाएगा। अब प्लस डॉट डॉट है यानी इसके बीच क्या क्या छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ फैक्टोरियल 4/4, फैक्टोरियल 5/5, फैक्टोरियल 6/6, इसी तरह 10 तक गया। तो कुछ एक नंबर और लिख लिए, जैसे अगर लिख दें हम यहाँ फैक्टोरियल 4/4, तो फैक्टोरियल 4/4 लिखेंगे बुआ, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 3 12, 12 गुना 2 24, तो ये 24 में क्या होगा बुआ, 4 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर फैक्टोरियल 5 का भी लिख लिए, फैक्टोरियल 5 में क्या होगा 4, तो यहाँ वैल्यू क्या होगा बुआ रे 120/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और फैक्टोरियल 10/4। हम क्यों 2 नंबर एक्स्ट्रा लिखे हैं 4 और 5 का, समझाने के लिए देख लीजिए।
अगर ये 24 है 4 से भाग की तो 6 चौक 24, शेषफल कितना 0 आ जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये 4 से भाग करेंगे 30 बार में, शेषफल 0 माने कि 0, मतलब फैक्टोरियल 4 के आगे सब क्या होगा बुआ, शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका यहाँ। तो 0 0, फिर यहाँ आपका 0 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 0 0 स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा ये भी 0 आ जाएगा, डॉट 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 दे दीजिए ना यहाँ से, तो ये हो गया आपका +0 डॉट डॉट डॉट, इसका भी क्या होगा बुआ 0 ही हो जाएगा, तो ये डॉट 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 ये +0। क्लियर है। अब जोड़ लीजिए, तो 1 और 2 3 और 2 5, तो इसका इकाई अंक क्या होगा बुआ 5 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। अब इसी कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन इसमें और हम बताएंगे, जरा उसको भी देख लीजिए। उसमें डिवाइड नहीं रहेगा, जैसे हम इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 का यूनिट डिजिट क्या होगा। उसमें बटा में 4 दिया था सब में, लेकिन इसमें बटा में 4 बुआ नहीं दिया है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देखिए। तो फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1 ही रह जाएगा, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 गुना 1 तो 2 ही रह जाएगा, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 3 गुना 2 6 तो इसका 6 रह जाएगा। अब फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24 और 24 गुना 1 24, और 24 का इकाई अंक हुआ 4 होगा। फिर प्लस, अब देखो 4 के बाद यहाँ क्या होगा फैक्टोरियल 5 होगा, फैक्टोरियल 6 होगा, इसी तरह कहाँ तक है 99 तक। अब यहाँ भी देखिएगा, अब फैक्टोरियल 5 का अगर इकाई अंक लिखे तो क्या आएगा 0। हम बताए थे कि 5 से लेकर फैक्टोरियल के आगे बढ़ेंगे तो सबका इकाई अंक क्या होगा 0। 5 से स्टार्ट होता है 0, अब 20 का हो जाएगा 120 का इकाई अंक 0, इसी तरह 6 7 8 9 सबका क्या होगा 0। 5 से लेके आगे बढ़ेंगे तो सबका फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। तो 5 के बाद क्या होगा इसका भी 0, 6 का भी 0 और प्लस डॉट 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 क्या होगा 99 का भी क्या हो जाएगा 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 1 और 2 3, 3 और 6 9, और 9 और 4 13, और 13 हो गया, और 13 का इकाई अंक हुआ 3, इसलिए यूनिट डिजिट बराबर 3 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 देख लीजिए। क्वेश्चन 7 दिया है फैक्टोरियल 82, और फैक्टोरियल 82 का पावर दिया है फैक्टोरियल 139, यानी 139 फैक्टोरियल है। तो आपको हम बोले थे कि फैक्टोरियल अगर हम 5 से चलते हैं तो 5 का इकाई अंक में 0 है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है बुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौक 20, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 120, 120 गुना 1 120, 120 का इकाई अंक 0। मतलब फैक्टोरियल 5 से आगे जितना भी डिजिट लेंगे सबका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। अब फैक्टोरियल 5 से पहले का इकाई अंक कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आप इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 82 का इकाई अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल 82 का इकाई अंक क्या होगा फैक्टोरियल 82 गुना 81 गुना 80 गुना 79, इसी तरह 1 तक जाएंगे तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा इकाई अंक 0 आ जाएगा, क्योंकि हम बोले कि फैक्टोरियल 5 के आगे किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल का इकाई अंक लेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इसका इकाई अंक 0 हो गया। और फैक्टोरियल 139 में पावर में क्या करना है 4 से भाग करना है, तो 4 से जब भाग करेंगे तो 139 को 4 से भाग करना है, तो 139 को फैक्टोरियल को जब ब्रेक करेंगे तो ये भी क्या होगा 139 गुना 138 गुना 137 गुना डॉट डॉट 1 तक, और उसमें कोई ना कोई एक नंबर 4 से कट जाएगा तो शेषफल 0, और 0 गुना बाकी संख्या गुना करेंगे तो फिर क्या आएगा 0, और जब 0 आता है पुनः क्या मान लेते हैं बुआ 4 मान लेंगे। क्लियर है। और 0 के पावर 4 क्या होगा 0, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बुआ 0 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग 8 और 9 हम क्वेश्चन लेके आए हैं। 8 और 9 में क्या है
पहले हम 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन 8 देखिए दिया है 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि आखिर अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो 1 से बड़ी रहेगा और 1 और अपने आप से डिविजिबल होगा, अन्य किसी भी संख्या से वह डिविजिबल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब अभाज्य संख्या 1 से बड़ी होगा और 1 से बड़ी जो भी संख्या होगा वो 1 से और अपने आप से कटेगा, अदर नंबर से नहीं कटना चाहिए। क्लियर है ना? उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आइए, लेकिन यहाँ बोला 1 से, तो 1 से जब स्टार्ट करेंगे 1 से बड़ी होता है अभाज्य संख्या, लेकिन बोला है कि 1 लेके चलो आप, तो हम 1 लेके चले। और कहाँ बोला है हुआ? 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा बुआ, तो 11 होगा, फिर 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, 17 होगा, ये 19 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब बोला है क्या? 99,999 के बीच, यानी 99,999 99,999 के बीच लेना है। इससे क्या जाना है बुआ? पहले जाना है। ठीक है, अब उसमें बनाना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो जरा ध्यान से देख लीजिए आप, अगर इकाई अंक निकाल तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30, और 30 का इकाई अंक 0। हम बोले थे कि जहाँ 2 5 4 5 6 5 मिलेगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस समूह में देखिए 2 5 देख लिया तो इकाई अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30, और 30 गुना संख्या क्या होगा? 0। और इससे पहले ही आना तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? इकाई अंक 0 होगा। यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा बुआ? 0 इज ए राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3rd राइट आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 9 दिए हैं सो देख लीजिए। 9 है उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट, जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। 2 से अधिक, तो 2 से अधिक क्या होगा बुआ? 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर गुना 7 होगा, फिर डॉट 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 गुना कहाँ तक जाएगा बुआ? 222 से कम लेना है, यानी 222 से कम, 222 से पहले जाना है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 3 गुना 5 गुना 7 गुना, इसको भी गुना करेंगे तो क्या आएगा बुआ आपको? ये कहीं नहीं कहीं फिर इसका भी क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। जैसे आपको हम सीरीज लिख देते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो ये 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, ये 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये 19 हो जाएगा। फिर आपका ये 19 20 21 नहीं होगा, 21 के बाद 23 होगा, 23 का 25 नहीं होगा, ना 27 होगा, ये 29 हो जाएगा, डॉट 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 क्या होगा? 222 से क्या होगा? कम करना है। देखिए 3 गुना 5 15, 15 फिर इकाई अंक 5, 5 गुना 7 35, 35 का इकाई अंक 5, 5 गुना 9 45, 45 का फिर 5, 5 गुना 1 5, 5 गुना 3 15 का 5, 5 गुना 7 35 का 5, फिर 5 गुना 9 45। यानी इसका क्या रहा बुआ? 5। इसका हमेशा क्या आएगा? इकाई अंक बुआ 5 आएगा, क्योंकि इसमें बोला है क्या? 2 से बड़ी बोला। तो 2 से बड़ी, तो 2 तो सम संख्या इसमें आ रहा है, नहीं रह रहा। कहने का मतलब इसमें सम संख्या है ही नहीं है, इसमें सम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? 2 3 5 7 को बोलते हैं। तो सम नहीं है, तो 5 में अगर कोई सम से गुना करते तब ना इसका आंसर 0 होता है। तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहा है? 5 आ रहा है। फिर से देख लीजिए, 3 गुना 5 15 का इकाई अंक 5, 5 गुना 7 35 का फिर 5, 5 गुना 9 45 का 5, 5 गुना 1 5, 5 गुना 3 15 केवल इकाई अंक, फिर 5, 5 गुना 7 35 का 5, मतलब लगातार क्या आएगा बुआ? 5 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? 2 इज ए राइट आंसर, यानी 5। तो इसको हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट इक्वल टू 5 इज ए राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन में यहाँ 0 कैसे आया? क्योंकि 1 से लेके बोला तो इसमें 2 आ गया था। तो 5 गुना 2 क्या किए? 10। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया? 0 आ गया।
लेकिन इसमें कोई सम संख्या है ये नहीं है, तो 0 कैसे आएगा? तो इसका इकाई अंक क्या बाबू? 5 होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर बाबू लोग 10 देख लीजिए। 10 क्या क्वेश्चन दिया है? 10 क्वेश्चन आपका है 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या लगा दिया? k। और इसका पूरा का पावर क्या दिया है? 72 में इकाई अंक 6, यानी इसका इकाई अंक क्या दे दिया है? 6 है। तो k का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालना है। तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन था आपका ये 12 34 5 और k और पावर में 72 दिया है, और इसका यूनिट डिजिट क्या दिया है बुआ? 6 दिया हुआ है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद क्या दिया है? इकाई अंक 6 दिया है। तो k का मान क्या आएगा? तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है कि 2 है या 3 है। अगर तीनों हो जाएगा तो क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब चेक कीजिए, अगर पहला ऑप्शन हम k का मान क्या रखते हैं बुआ? 8 रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो k का मान जब 8 रखें हम, तो इसका 8 हो गया यहाँ, और पावर में 72 है। तो 4 से भाग के 18 चौक 72 से सफल 0, तो पुनः 4 मानते हैं। तो 8 के पावर 4 क्या होगा? 8 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा बुआ? 6। क्योंकि 8 के पावर 3 512, 512 का इकाई अंक 2, और फिर 8 से गुना करेंगे 8 दूना 16, इकाई अंक 6। तो देखो इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब 8 भी क्या जा रहा है बुआ? सही जा रहा है। अब ऑप्शन दूसरा देखो, पहला ऑप्शन भी सही जा रहा है, दूसरा देखो। तो दूसरा आप k के जगह क्या रखते हैं बुआ? 6 रख रहे हैं। तो 6 रख रहे हैं आप, k के जगह 6, मतलब इकाई अंक 6 हो गया। अब 72 है, 4 से भाग के पूरा पूरी कट गया, शेषफल 0। तो 6 के पावर 4 रखेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि 6 के पावर कुछ भी रखिएगा उसका इकाई अंक 6 ही जा रहा है। तो ऑप्शन दूसरा भी क्या जा रहा है? सही जा रहा है। ऑप्शन तीसरा देखिए, तो अब k के जगह अगर हम 2 रख रहे हैं, तो अब यूनिट डिजिट 2 हो गया, k के जगह 2, ये पावर में 72 है, 4 से भाग किए तो शेषफल 0 था, 18 चौक 72 शेषफल 0, और 2 के पावर क्या होगा? जब शेषफल 0 तो 4 मानेंगे तो 2 के पावर 4, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा बुआ? उपर्युक्त सभी सही है। यानी 1 2 3, यानी उपर्युक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर अपने दोस्तों में कीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।